हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:18। आज है 21 अक्टूबर। हम लोग एनालिसिस करने जा रही है, काम आएगा 22 अक्टूबर के लिए, जो है एक ट्यूसडे का दिन। तो आज मार्केट जो है ऊपर की तरफ गैप अप ओपन हुआ, देन वहां से अच्छा खासा नीचे की तरफ आया। दो बार उसने रिकवरी देने की ट्राई की, लेकिन क्लोजिंग जो है निफ्टी की क्लोजिंग 24,800 के आसपास कहीं तो होगी। एंड बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो है वो 51,970 से लेके 52K के आसपास होगी। एक मिनट रुक जाओ, एक बार ना मैं 15 मिनट्स का कैंडल देख लेता हूँ। तो अब कल के लिए कैसे प्ले करना है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता दे। अगर आपने कोई स्टॉक बाय किया हुआ है एंड उसके ऊपर एनालिसिस चाहिए तो रिक्वेस्ट है कि डिटेल में बताना। अगर आपको बाय भी करना है तो डिटेल में पूछना क्वेश्चन, ताकि जवाब देने में आसानी हो। सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले है शालिनी जी का क्वेश्चन कि एनटीपीसी बॉट एट 417। एनटीपीसी जो है 417 पे बाय किया हुआ है, अभी ऊपर की तरफ है। काम करिए, आप स्टॉप लॉस पकड़िए 400, एक्चुअली 400 नहीं, 410 बिलो 2 डेली क्लोजिंग एंड ऊपर की तरफ टारगेट है 450 एंड 470 प्लस। ये जो लो है ना, इसके नीचे अगर दो रेड कलर की कैंडल क्लोज होती है बैक टू बैक नीचे की तरफ, ऐसे ये मतलब यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोज होती है, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ टारगेट आपका ये निकल के आता है। सेकेंड क्वेश्चन है मूवी क्लिप बाबा, ओह क्या नाम है, एफसीएल बाय किया है 400 पे। 400 बाई किया है, अभी 400 पे ही है। देखो हो सकता है कि इसके अंदर एक स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल आए नीचे की तरफ। आप स्टॉप लॉस पकड़िए 370 बिलो 2 डेली क्लोजिंग का। ऊपर की तरफ टारगेट पकड़िए 440 एंड अगर 440 के ऊपर क्लोजिंग देता है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 435 से 440 टारगेट पकड़िए और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, देन आपका टारगेट निकल के आता है 500 प्लस का। मतलब ये जो है ना, ये जितना इसने बनाया है, जो भी ये टाइम पास कर रहा है, अगर ब्रेकआउट देता है तो इतना ही विथ ऊपर की तरफ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा स्टॉक नहीं आया है सर। सुखजीत जी आप एक बार प्लीज इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा स्टॉक को जो है अगले वीडियो में कवर करने की। नेक्स्ट है राशिद खान का क्वेश्चन, सुजलॉन एनर्जी विच पैटर्न फॉर्म एंड बाइंग जोन। देखो बाइंग जोन जो है उसका 66, मैं आपको ऐसे ही बता दूं 66 बिलो 2 डेली क्लोजिंग है ना, अगर उसके नीचे क्लोज नहीं करता है, ये जो स्विंग बना हुआ है इसके नीचे अगर दो क्लोजिंग नहीं करता है, देन यहां से जो है ये एक ऐसे 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 करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। लेकिन एसएल आपको इसके बिलो 2 क्लोजिंग का लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नवंबर निफ्टी टारगेट, में मेंबर्स को दे दूंगा ये। 1.5 ईयर्स से आपसे जुड़ा हूँ, थैंक्स फॉर चेंजिंग द वे आई सी मार्केट, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच, फैंटास्टिक एनालिसिस सर, थैंक्स फॉर लॉजिक सर। ऑप्शन सेलिंग विद हेज स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन ब्रीफली। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीकेंड पे इसका एक वीडियो बनाऊं। ये वीकेंड थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दिवाली तक मैं इसका एक वीडियो जरूर बना दूंगा। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है अभिजीत पाल का, रमीश भाई 24/7/28 नहीं टूटा, निफ्टी 25,630 तक जाना चाहिए, मेरा नाम लिया, थैंक्स। देखो मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ, मार्केट बुलिश है। मुझे सिंपली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर मार्केट गिर रहा है गिर रहा है। देखो आप नोटिस करो, और जितने भी स्टॉक्स है, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या फिर लार्ज कैप हो, ये तीनों के तीनों स्टॉक में, ज्यादातर हर स्टॉक में या तो सेकेंड वेव बन रहा है, ओके, और एल्स फोर्थ वेव बन रहा है। तो इस बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि निफ्टी भी जो है वो ऊपर की तरफ जाने के पूरे चांसेस है। एचडीएफसी का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब यहां पे आया तभी भी मैंने आपको कहा सेम चीज, मैं अब भी आपको वही कहूंगा। मार्केट बुलिश है, अगर आप एक इन्वेस्टर है तो बिना डरे इन्वेस्ट करें। मार्केट एक नया हाई लगाएगा ही लगाएगा, और उसको लगाना पड़ेगा। जो भी फॉल नीचे की तरफ आएगा, स्पेशली ये ट्रेडर्स के लिए, अभी जो भी फॉल नीचे की तरफ आएगा वो पैनिक ही क्रिएट किया जाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल आज करे लो, दो बार आया आज निफ्टी 24,700 के आसपास, दोनों बार मैंने आपको बाई दिया, दोनों बार अच्छा क्विक ऊपर की तरफ गया। तो ये डरा डरा के ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा सबको बताएगा थोड़ी, अरे मैं बुलिश हूं, मैं जा रहा हूं ऊपर। कब हुआ ऐसा लास्ट टाइम?
कभी नहीं हुआ है और कभी नहीं होगा कि मार्केट तुमको बोलेगा अरे मैं बुलिश हूं मुझे बाय कर लो। मार्केट हमेशा यही बताएगा तुमको अरे मैं गिरने जा रहा हूं, फिर वहां से वो रिकवरी देगा। अब फ्राइडे के दिन जब ये वाली कैंडल बनी थी तब फिर इन्फ्लुएंसर्स क्या बोलते हैं, हो गया है लो, बन गया, रिवर्सल आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी आज के दिन क्या बोलेंगे, अरे नहीं मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा क्लियरली, सिर्फ आप उसको फॉलो करें इंट्राडे बेसिस पे, श्योरली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ भी अगर चेंजेस रहा, जैसे कि आज के दिन मैंने कल के दिन आपको कहा था 24,800 अबाव रहेगा तो आपको बाय करना है, लेकिन फिर ये 24,700 तक गया, तब मैंने वहां पे आपको बाय दिया दोनों टाइम। देन वहां से एक बार, चलो मैं आपको ना चार्ट पे बता ही देता हूं, फिर वहां से एक बार 860 तक आया, वहां पे मैंने आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करने कहा। फिर उसके बाद में जब यहां पे आपको बाय दिया तो उसके बाद में 880 तक आया। तो आप समझो जरा मेरी बात को, मार्केट बुलिश ही है, आपको डराया जाएगा, पैनिक तो क्रिएट होगा ही होगा 110%। बिना पैनिक क्रिएट किए मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा जब तक सब लोग को बियरिश नहीं कर देगा, सबके दिमाग में ये नहीं डाल देगा कि अरे मार्केट उठेगा ही नहीं। जैसे लोग ये बोलते थे ना अरे मार्केट गिरेगा ही नहीं, वैसे अगर लोग बोलना चालू कर दे कि अरे नहीं मार्केट बियरिश है, मार्केट ऊपर की तरफ एक वेव बनाएगा ही बनाएगा जो 27 के तक उसको लेके जाएगा ही जाएगा। मैं बाकी लोग की तरह आपको दो तरफा व्यू नहीं देना चाहता, सिंगल वन साइडेड व्यू दे रहा हूं। प्ले कैसे करना है भी उसकी समझदारी आपको रखनी है। अगर आप बेवकूफी ऐसा प्ले कर रहे हो कि नहीं मैं सेम एक्सपायरी लूंगा सी और मैं उसको होल्ड करके रहूंगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका, मैं क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फिर आपको थोड़ा समझदार बनना जरूरी है ये सारी चीजों में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टेक्नोप्लास्ट बाय कर सकते हैं, दिस स्टॉक मंथली RSI 93 है, टारगेट प्लीज। एक मिनट रुक जाओ, टेक्नोप्लास्ट इसके अंदर बाय तभी बनता है जब ये 475 के ऊपर जाता है, उसके पहले बाय नहीं बनता है, और एल्स आपको ये वापस 400 के आसपास मिले। ये जो जोन है ना, इस जोन के अगर आसपास अगर आपको मिलता है तब बाय बनता है, और एल्स 475 के ऊपर जाता है तभी बाय बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सर मुझे आपकी स्टडी सीखनी है, क्या आप सिखाते हैं? यस मैं सिखाता हूं, मैं मेंबर्स ओनली वीडियो बनाता हूं, मेंबर्स को लाइव मार्केट में सिखाता हूं। अगर आपको सीखना है तो आप मेंबर्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप ऑप्शन बाइंग जो है वो ना करें, या फिर ऑप्शन बाइंग अगर करते भी हो तो 20% से भी ज्यादा ना करें। बस इतना ही है जो भी ग्रुप ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि ये मैंने बहुत झेल लिया, और क्योंकि इतना बोलने के बाद में भी जितने भी लोग मेरे सब्सक्राइबर है नॉर्मल ग्रुप में वो लोग ऑप्शन बाइंग ही कर रहे हैं, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनका मैं क्या करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है कमेंट है, टाइम एंड अगेन प्रूव्ड बट लोग तो रहेंगे ही गाली देने के लिए, इग्नोर। क्या इनका मैं कुछ नहीं कर सकता, जो गाली देंगे ना जिंदगी भर गाली दे सकते हैं, उनको सीखना नहीं है, जिनको नहीं सीखना है उनको नहीं सिखाया जा सकता। जो ये मेंटालिटी लेकर आए हैं मार्केट में कि अरे मार्केट जो है वो मैं ऐसे करके चुटकियों में पैसे कमा लूंगा, कभी नहीं होगा। मार्केट एक पेशेंस का गेम है, लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। लोगों का प्रॉब्लम ये है वो लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो फास्ट मार्केट में पैसा कमाने जाते हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद का, सर कुड यू मेक अ वीडियो ऑफ स्ट्रेटजी ऑप्शन सेलिंग? हाँ मैं दिवाली तक जो है बना लूंगा। थैंक यू इन एडवांस, योर लॉयल सब्सक्राइबर, योर ऑलवेज वेलकम। अनमोल बाली का है सर 26702 आएगा? अब देखो मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ कि 27,000 आएगा। ओके मैं वन साइडेड व्यू देने में बहुत बिलीव रखता हूँ, ये दोनों तरफा मेरे से बोला नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश का, मैं आपके अलावा दूसरे का एनालिसिस नहीं देखता हूँ, पिछले 1 साल से आपके एनालिसिस देख रहा हूँ, आपके एनालिसिस और मार्केट की समझने की क्षमता अद्भुत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नावेद व्हाट इज द मिनिमम फंड रिक्वायर्ड टू बिकम मेंबर एंड ट्रेड विथ यू? देखो मिनिमम जो है मैं आपको बोलूंगा कि 1 लाख लगता है, मिनिमम आपको 1 लाख रहना जरूरी है। अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है 2 लाख से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम जो है वो 1 लाख लगता ही है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग विथ हेज जो है वो 50,000 60,000 का आता है, एंड एक आध बार हम उसमें एडजस्टमेंट भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशु का, सर जी प्लीज सजेस्ट सम बीज एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट व्हाट वी डू। बीज तो मैंने ऑलरेडी बोला, आप निफ्टी बीज ले लो, बैंक बीज ले लो, PSU बीज ले लो, आपको ये सारे बीज अगर खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। ये सब जो है इसका टारगेट आप एक नया हाई पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विशाल के बारे में, मेंटेलिटी के बारे में बिल्कुल सही कहा आपने, आई एग्री, पिछले साल सेम चीज करता था मैं भी। अरे मुझे पता है बहुत लोग ऐसे ही करते हैं,
मैं अगर उनको बोल दूं कि टारगेट 27,000 है तो लोग क्या करेंगे, 27,000 की सी लेके बैठ जाएंगे। कोई ये नहीं सोचेगा कि अरे मैं 20 बाय कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। सर एज ए मेंबर आई हैव कैप्चर्ड होल रैली इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टुडे, मेड 3 lakhs प्रॉफिट। बहुत अच्छी बात है, यू आर रियली ग्रेट एंड डाउन टू अर्थ, थैंक यू सो मच। उसके नीचे भी इन्हीं का कमेंट है, एज आई सेड यस्टरडे आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू नो मैटर व्हाट, थैंक यू सो मच। आज क्या क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे स्टॉक्स के, क्वेश्चंस भेजो, आपके ही काम आएगा ये। जितना आप क्वेश्चंस भेजोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आप स्टॉक्स बाय कर रहे हो, स्टॉक्स के अंदर फंसे हुए, क्वेश्चंस पूछो। ये सेशन आपके लिए ही रखता हूं मैं, और इतना आपको फ्री में कोई भी नहीं बताएगा। मैं आपको विथ नॉलेज विथ लॉजिक आपको समझा रहा हूँ कि बाय करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। क्लियर है। अब हम आते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। चलो मैं निफ्टी में ना आपको एक चीज बताता हूँ। निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है इसने लास्ट लो लगाया था ये वाला, एंड क्लोजिंग इसने दिया था 24,795 के इधर। उसके बाद में इसने लोएस्ट क्लोजिंग जो दिया वो है 24,749। ये क्यों? ताकि लोगों को ऐसा लगे कि लोएस्ट क्लोजिंग आई है, अब मार्केट यहां से नीचे की तरफ गिरेगा। अब दो सिनेरियो में आपको बाय करना है। फर्स्ट सिनेरियो वही है 24,800 अबाव रहे, आप बाई साइड में रख सकते हो, और एल्स आपको ये 24,550 के पास मिले। मतलब ये वाला जो लो है ना, ये लो कितना है, ये लो है 24,567। तो अगर आपको इसके आसपास मिले, मतलब ये लो ब्रेक करके देन वापस ऊपर की तरफ आए, तब आप बाय कर सकते हो। क्लियर है। ऊपर की तरफ टारगेट आपका वही है 25 के 25,200। एनालिसिस आपको ऑलमोस्ट सेम ही लग रही होगी, क्योंकि आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन से मार्केट किधर भी नहीं गया है, लेकिन आपके दिमाग में वो बेयरिशनेस बना के जरूर गया। देन फर्दर बाइंग 25,200 अबाउ। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सिंपली आज का जो लो है वो है 51,855। आप 51,800 पकड़ो, इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। आपका टारगेट निकल के आता है 52,500, 52,800 एंड 53 के। इस जोन में आपको प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना है। फर्दर बाइंग इसके ऊपर ही करना है, वरना नहीं। इसके अंदर डिप आता है, कुछ नहीं करना है जब तक 51,800 अबाव है। गैप अप हो, गैप डाउन हो, कुछ भी हो, 51,800 अबाव है, बी ऑन बाई साइड। 51,800 के नीचे है, कुछ नहीं करना। अब मुझे पता है कि आज बहुत सारे लोग आपको एनालिस्ट बोलेंगे कि ये जो है इसने इतनी अच्छी खासी क्लोजिंग दिया, लेकिन आज की क्लोजिंग जो है इसके नीचे आई है। इसी को तो बोलते हैं ट्रैप पैदा करना। कल के दिन अगर थोड़ा सा यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा तो सब लोग फिर से बेयरिश हो जाएंगे। आपको सिर्फ ध्यान रखना है 51,800 अबाव रहता है, बिंदास बी ऑन बाई साइड, और जो टारगेट दिया है उसके लिए आपको प्ले करना है। ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स का एनालिसिस। होप आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।